अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ENG 201 का क्विज़ नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसकी ड्यू डेट हमारे पास 3 जून है। ये क्विज़ आज ही ओपन हुआ है, तो टाइम वेस्ट किए बिना अपना क्विज़ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्विज़ में जाएंगे। क्विज़ में जाने के बाद हम लोग टेक क्विज़ पे करेंगे, तो हमारा क्विज़ जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसकी ड्यू डेट हमारे पास क्या है, 3 जून है और इसके टोटल मार्क्स कितने हैं, 10 मार्क्स हैं। और इसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास क्विज़ करने के कुछ दिन बाद ही आ जाएगा। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो ये क्वेश्चन करते हैं कि इसका रिज़ल्ट जो है ये कब तक आएगा। तो जैसे ही आप लोग क्विज़ करेंगे तो 3 जून के ड्यू डेट जो है उसके एंड होने के बाद तकरीबन 3-4 दिन या 2 दिन बाद आपका क्विज़ जो है उसका रिज़ल्ट जो है वो अक्सर आ जाता है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं जो MCQs आप लोगों से शेयर करूँगी, ऐसा नहीं हो सकता कि वो सारे MCQs आपके क्विज़ में भी आएँ। हाँ, ये हो सकता है कि 2 या 3 MCQs जो हैं, मैक्सिमम 2 या 3 MCQs जो हैं वो आपके क्विज़ में आ जाएंगे। इससे ज़्यादा जो है MCQs आपके क्विज़ में नहीं आ सकते। इसलिए आपने इन MCQs को सिर्फ आइडिया के तौर पर जो है वो पिक करना है, इसलिए नहीं करना कि ये MCQs जो है ये आपके क्विज़ में भी आएंगे। तो टेक क्विज़ पे करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट क्विज़ पे करेंगे। जैसे ही स्टार्ट क्विज़ पे हम लोग करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट MCQs आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट MCQs देख लेते हैं। फर्स्ट MCQs हमारे पास है कि इन ऑर्डर टू क्रिएट ट्रस्ट एंड एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी विद द रीडर विद whom you have had past negative experience include extensive explanation of your conclusion and recommendation in the document। अब ये स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास ट्रू है। ये आप लोगों ने हैंडआउट्स में पढ़ी भी होगी। ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। सेव करने के बाद नेक्स्ट MCQ जो है वो हमारे पास क्या आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द अल्टीमेट गोल ऑफ परसेसिव स्पीकिंग। तो इसका मुझे जो है वो डी ऑप्शन लग रहा है कि ये तीनों जो हैं, ये ऑप्शन जो हैं ये इसके करेक्ट हैं कि ये सारे जो हैं अल्टीमेट गोल जो हैं ये स्पीकिंग में आते हैं। तो डी इसका आंसर होगा। सेव करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट MCQs हमारे पास क्या आया है। तो यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है, शायद सर्वर्स का इशू होगा। तो थर्ड MCQs हमारे पास है कि इन शॉर्ट योर रिज्यूम इज़ एन आर्गूमेंट हुज पर्पस इज़ टू डैश योर रीडर्स टू हायर यू। कि आपके जो रिज्यूम जो आप CV वहाँ पे दे रहे हैं उसका दलाइल जो है, मतलब आर्गूमेंट्स जो हैं, उसका पर्पस क्या होता है कि रीडर जो है वो आपको हायर करे। अब रिस्ट्रेन यू योर रीडर्स टू हायर यू, लिमिट आगे कन्विंस, रिस्ट्रिक्टेड। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, कन्विंस है कि उसको कन्विंस करना है रीडर्स को कि वो आपको हायर करें। रिज्यूम का मकसद क्या होता है कि जो आप आर्गूमेंट दे रहे हैं उससे जो आपका रीडर है वो आपको हायर कर ले। तो इसका मकसद यही होता है। इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो इसको सेव करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो है उसका MCQs हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास है द की टू सक्सेसफुल कम्युनिकेशंस is to make the reader feel that the most important person in our business relationship is the reader, writer, producer, none of above। तो अब इसका मुझे कंफर्म नहीं है। मैंने रीड तो किए थे हैंडआउट्स, बट ये मुझे पॉइंट याद नहीं आ रहा है कि इसका कौन सा आंसर हो सकता है। इसलिए यहाँ पे मैं इसका गैस लगा रही हूँ, जो है वो बी लगा रही हूँ। आप लोगों को जो भी कंफर्म हुआ काइंडली आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो है उनकी हेल्प हो सके। उसके बाद फिफ्थ MCQs हमारे पास क्या है कि वो कौन सी रिज्यूम जो है फंक्शन एंड टास्क एप्लीकेंट कैन परफॉर्म करती है, फंक्शंस और टास्क को। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से मुझे ए लग रहा है। ए और डी में मुझे डाउट है, लेकिन ए मुझे ख्याल से इसका आंसर होगा। मुझे लग रहा है इसका ए ही जो है वो आंसर है। फंक्शनल जो है रिज्यूम जो है वो फंक्शंस और टास्क वगैरह को परफॉर्म करती है। बट फिर भी आप इसका भी कंफर्म कर लीजिएगा। 90% तो मैं कह सकती हूँ कि ये इसका आंसर है, बट फिर भी आप इसका कंफर्म जो है वो आंसर देख लीजिएगा। तो उसके बाद सिक्स्थ MCQs हमारे पास क्या है कि फैंटम रीडर्स आर कॉल्ड डैश रीडर्स। कि जो फैंटम रीडर्स होते हैं, जो हिडन रीडर्स होते हैं, ये कौन से रीडर्स होते हैं जो हिडन होते हैं, मतलब हमें शो नहीं हो रहे बल्कि हमारे माइंड में होते हैं। तो इन रीडर्स को हम क्या कह सकते हैं, फेक रीडर्स, अननेम्ड रीडर्स, नेम्ड रीडर्स, ओरिजिनल रीडर्स। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, अननेम्ड रीडर्स। ये आप लोगों ने हैंडआउट्स में भी पढ़े होंगे, जिन्होंने ये लेक्चर्स लिए हुए हैं उनको इसका आंसर पता होगा। इसका बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। सेवंथ MCQs हमारे पास कौन सा है। सेवंथ MCQs हमारे पास है कि डैश एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन द राइटर कंसेप्चुअल मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट एंड इट्स वोकेबलरी एज वेल एज ऑन हिज ओन एबिलिटी टू। तो इसका स्टाइलिस्टिक भी नहीं हो सकता, डॉक्यूमेंट भी नहीं हो सकता,
टेक्निकल जो है और लास्ट ग्रामेटिकल। तो टेक्निकल जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। टेक्निकल एक्यूरेसी जो है उसमें जो राइटर होता है उसको कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट के अबाउट और उसकी वोकैबुलरी के अबाउट। तो सी जो है टेक्निकल, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट अपना एमसीक्यूज देख लेते हैं। 8 एमसीक्यूज हमारे पास क्या है कि डैश एक्यूरेसी रेफर्स टू द प्रॉपर कवरेज ऑफ योर टॉपिक इन अप्रोप्रिएट डिटेल। तो डॉक्यूमेंट जो है एक्यूरेसी है उसमें क्या करते हैं हम अपने टॉपिक्स जो है उनको डिटेल देते हैं। तो ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को गाइस एक बात बताती चलूँ कि ये जो लास्ट वाले 6, 7, 8 और 9 लेक्चर्स हैं इनको लाजमी तौर पर प्रिपेयर कीजिएगा इस क्विज़ के लिए, बिकॉज उन जो लेक्चर्स हैं उनमें से काफ़ी हद तक एमसीक्यूज़ जो है वो आ रहे हैं और कॉन्सेप्ट जो हैं उन्हीं लेक्चर्स में से आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं उन्हीं में से आ रहे हैं। तो काइंडली इनको लाजमी तौर पर प्रिपेयर कीजिएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लेते हैं कि डैश पोजेसेस एक्सटेंसिव नॉलेज अबाउट अ फील्ड इन जनरल बट माइट बी अनफेमिलियर विद पर्टिकुलर टेक्निकल टर्म्स। तो अब वो कौन सी एक्सपर्ट हैं, यहाँ पे पहला हमें दिया गया स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स, जनरल एक्सपर्ट्स, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट्स, नन ऑफ द अबव। तो स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स जो है वो होते हैं जिनको कंप्लीट नॉलेज होता है और टेक्निकली उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज भी होता है और इन्फॉर्मेशन भी होती है। और जनरल एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनके पास सिर्फ नॉलेज होता है बट वो टेक्निकल टर्म के साथ अनफेमिलियर होते हैं, उनको टेक्निकली कोई इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो सिर्फ हमें गाइड ही कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो स्टेटमेंट दी गई है वो जनरल एक्सपर्ट्स के अबाउट ही दी गई है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। उसके बाद लास्ट एमसीक्यूज जो है 10 एमसीक्यूज, उसमें मैं क्या दिया गया कि हार्वर्ड कुड नॉट डैश द जॉब। अब एक्सेप्ट का मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका मतलब क्या होता है कि सिवाय, और जो सेकंड ऑप्शन है उसके मतलब होता है एक्सेप्ट, कबूल करना। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट पे अगर आप गौर करें कि हार्वर्ड कुड नॉट एक्सेप्ट द जॉब, अब ये तो नहीं हो सकता कि हार्वर्ड ने ये जॉब जो है जॉब के सिवाय, ये कोई सेंटेंस नहीं बन रहा। तो जो सेकंड ऑप्शन है वही हमारा आंसर होगा कि हार्वर्ड ने जॉब कबूल नहीं की, एक्सेप्ट नहीं की। तो बी जो है वो इसका आंसर होगा। तो गाइज़ मैंने आपसे कंप्लीट जो है वो आज का क्विज़ शेयर कर दिया है। आई होप कि इससे ज़रूर आपकी हेल्प हुई होगी। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ मेरा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर का लिंक जो है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ पे भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।